Hello everybody. I just had a chat with you. I was in Varanasi. अभी यहाँ पे it's a famous tea stall called Pappu Tea Stall. More than the tea, this place is known for political discourse. जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये धुरंधर हैं, इनके अपने अपने ओपिनियंस हैं. तो आइए इनसे पूछते हैं कि इलेक्शंस के बारे में इनकी क्या राय है. आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है इस इलेक्शन में आपकी क्या राय है? यहाँ पे किसको बढ़त है, किसको एडवांटेज है? यहाँ भाजपा का मानते हैं. क्यों भाजपा का वोट हम मतलब यहाँ कास्ट के हिसाब से, या जैसे बनारस का जो है, यहाँ कोई कास्ट के हिसाब से वोट नहीं देता है. भाजपा के माइंड के लोग ज़्यादा हैं. अच्छा, आप कह रहे थे कि मैंने आपसे पूछा था कि 2014 के कंपैरिजन में क्या भाजपा के हक में लहर ज्यादा है, कम है या बराबर है? नहीं, कम है. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एडवांटेज भाजपा को है, राइट? हाँ, एडवांटेज भाजपा. तो 7 सीट है जो वाराणसी में. कितनी सीट्स आप? 8 सीट्स है. वो कितनी सीट्स आपकी नजर में लग रहा है कि भाजपा को जाएगी? 4 जा रही है. और बाकी 4 दूसरे को. अच्छा, लेकिन 8 में से 4 भाजपा को जा रही है आपकी नजर में. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाजपा को वो वोट नहीं दे रहे हैं, वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं. ये क्या सही है? सही है. तो ये मोदी फैक्टर अब भी यहाँ पे काम करता है. मोदी को दे रहे हैं. अच्छा, और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का कोई असर हुआ है यहाँ पे? नहीं. आप वैसे करते क्या हैं? आप खेती करते हैं. अच्छा, आप फार्मर है बेसिकली? नहीं, ठाकुर. अच्छा, नहीं मतलब किसान हैं आप बेसिकली पेशे से ना? ओके, राइट. थैंक यू वेरी मच. आइए इनसे बोलते हैं. हमारे ये साथी कह रहे थे इनकी कुछ और है. मैं आऊँगा आपके पास भी. एक सारे धुरंधर यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय है और ज़रूरी नहीं कि सबकी राय एक हो. तो आइए इनसे मिलता है. आपका नाम क्या हुआ? श्यामजी तिवारी. श्यामजी तिवारी, आप कह रहे थे कि आप उनसे सहमत नहीं हैं, उनके आंकलन से? बिल्कुल नहीं सहमत. क्यों? इसलिए कि नेचर का एक गुण है कि सबको एक समान एक विचार से नहीं बनाता. तो स्वाभाविक है मानव के विचारों में भिन्नता हो सकती, सकल स्वरूप में भिन्नता हो सकती, कार्य व्यवहार में भिन्नता हो सकती. हाँ जी. और जो है तो कैसे एक हो सकते हैं? तो आपको क्या लगता है? हमारी अपनी ओपिनियन हो सकती है. तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या लगता है किसको एडवांटेज है? यहाँ एडवांटेज देखे, एक्चुअल यदि फैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं जी तो कोई मोदी लहर नहीं है. अच्छा, एकदम स्पष्ट बता दें. है क्या कि मोदी के लोग ही मोदी के साथ आत्मघात कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बनारस से मोदी जी चुनाव हार रहे हैं. आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ नहीं, आत्मघात का मतलब वो हो गया, समझे? अब बताएं कारण ये है कि जो वाकई यहाँ पर भाजपा के लिए लोग काम बोला 20 साल 30 साल से अपनी जज्बात और जमीर से जुड़े थे, उनमें से किसी एक आदमी को टिकट दिया गया, अन्यथा किसी को टिकट नहीं दिया गया. एक कारण. दूसरा, 7 बार का जो सिटिंग विधायक था उसका टिकट काट दिया गया, जो अंतर से दुखित है, बाहर से प्रचार कर रहा है. हमने सुना वो प्रचार में भी नहीं निकले. अब आई डोंट नो, जो भी आपने सुना वो बेटर. ओके. यू नो. तो दूसरी बात मैं बता दूं. तीसरी बात यह है कि जनता जो कह रहे हैं नोटबंदी से प्रभावित नहीं है, तो ये सारा हिंदुस्तान बोल रहा है कि नोटबंदी से आम गरीब, बुनकर, व्यापारी, किसान, मध्यम वर्गीय सारे के सारे परेशान हुए हैं. नहीं कोई परेशान है तो देश का पूंजीपति, देश का IAS PCS और देश के बड़े नेता, ये नहीं परेशान. तो ये बताइए कि यहाँ अब आपको बताऊं जी. तीसरी बात, अब तक के जितने भी इन्होंने वादे किए हैं बिहार के चुनाव से लेके अब तक, किसी भी वादे पर इन्होंने खरा उतर करके नहीं ये बता सकते हैं मैंने ये पूरा किया. स्विस बैंक से यदि इनको सूची मिली तो उसको भी जारी नहीं किए हैं. ये केवल व्यंग बाण इस समय सारी पार्टियों का प्रतिष्ठात्मक चल रहा. गधा, कुत्ता, भेड़ी, बकरी सब यही हो रहा है. कोई किसान की बात नहीं कर रहा है. महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है. गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आपका डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा. महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी एक जनरल वे है, केवल बेसिक वे है. डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है. तो आप बताइए कि जो 8 सीटों में से आप कितनी सीट दे रहे हैं बीजेपी को यहाँ पे वाराणसी में? अब उनकी किस्मत है जो पा जाए, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. मतलब आपको लगता है कि नहीं भी जीत सकती है इतनी सीट? नहीं, हम ये नहीं कह सकते. अच्छा. उनकी किस्मत है जो वो पा जाए. अच्छा, सिचुएशन तो ये है.
तो एडवांटेज आपकी निगाह में किसको है? और आपको बता दूं, अभी साल उत्तरी के इनके सिटिंग विधायक थे रविंद्र जायसवाल जी, उनके अगेंस्ट भाजपा का 30 साल का कैंडिडेट सुजीत सिंह टीका खुद निर्दल लड़ा। डॉक्टर अशोक सिंह भाजपा के थे, वो निर्दल लड़ रहे हैं। तो ये चीजें कहाँ प्रभाव डालेंगी? कितना मोदी फैक्टर चलेगा भाई? ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और हैं, काफी सीनियर एक्सपर्ट है। आइए वो आ रहे, सॉरी मुझे लगा कि वो जा रहे थे, क्योंकि बनारस में है कि पान के बगैर कैसे रह सकते हैं, पान खा रहे थे। अब आ गए, आइए। अभी हम लाइव है, अभी हम जनता का रिपोर्टर पे लाइव है अभी हम। तो आप बताइए, पहले तो आप बताइए, आप ऐसा नाम बताइए अपना। वीरेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट है। श्रीवास्तव जी, ये आपको यहाँ का भीष्म पितामह कह रहे हैं ये लोग पॉलिटिक्स में, तो जरा सा बताइए कि आप कैसे देखते हैं? ये कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो यहाँ पे कैसे देखते हैं कि किस तरह से 8 तारीख को क्या होगा और उसके बाद जो नतीजे 11 को आएंगे, वो आप कैसे देखते हैं? 8 तारीख को यहाँ पर मोदी जी की व्यक्तिगत हार होगी, क्योंकि चुनाव मोदी बनाम हो गया है। नीलकंठ और गौरव सौरभ कुछ है ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री हो गए, अब चीफ मिनिस्टर भी होंगे एडिशनल चार्ज लेके। और यहाँ भाजपा का खाता आपकी बनारस में नहीं खुलने जा रहा है। एक पीएम आकर के रोड शो कर रहा है, इससे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मामला कहाँ फंसा हुआ है। और जनता मूड मन मस्तिष्क बना चुकी है, समीकरण सब गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तो क्या हुआ 2.5 साल में ऐसा? 2.5 साल पहले इतनी भारी बहुमत से जीते थे। 2.5 साल के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई विकास नहीं हुआ, कोई महंगाई कम नहीं हुआ, कोई काला धन नहीं आया, बल्कि हम लोगों का धन ले लिए। पूरे जनता का धन इन्होंने ले लिया, सब बैंक में रखवा दिया। इवन औरतों का चोरी का रुपया भी रखवा लिया। ये नोटबंदी चोरी से मतलब जो छिपा रखती थी पैसा, वो ये मोदी लहर नहीं है, ये मोदी जहर है। अगर ये आ जाते हैं सत्ता में तो मान लीजिए कि जो जहर जनता ने पी लिया मोदी। ये मोदी जहर है, इनके कहने से कोई परेशान नहीं हुआ, परेशान सब हुए हैं। आपने दिया था वोट 2014 में बीजेपी को? तो मैं कभी नहीं दिया हूँ आज तक। मैं यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू किया हूँ 74 से। क्यों? हम लोग जेपी मूवमेंट में थे। इनका काम है देश तोड़ने का, नारा इनका है। लेकिन 2014 के इलेक्शंस के पहले श्रीवास्तव जी, आपको लगा था कि मोदी यहाँ से जीतेंगे और पूरे यूपी से 71-72 सीट लेकर के आएंगे? मोदी जीतेंगे ये तो मालूम था, लेकिन ये था आपको? हाँ, 72 सीट पाएंगे ये नहीं मालूम था। अच्छा। वो था भाजपा आप प्रगति कर गई। टिनीमार बनियों की पार्टी थी, आज कारपोरेट घराने की हो गई। ये लंबी छलांग है। मोदी को लोकसभा के चुनाव में मोची भी वोट दिया है और फैक्ट्री मालिक भी वोट दिया है। अमीर गरीब सब दिए इनको। अब कि सब गए अब हार। आपको लगता है वो लोग सब अब नहीं देंगे? हाँ, सब अपने अपनी जगह गए। बसपा आज भी जो पा रही है, उसके वोटर अब एकदम एकजुट होकर खड़े हैं। सपा गठबंधन के भी वोटर जो है पूरा तैयारी के साथ खड़े हैं, उसमें वो भी भागे थे मोदी में। तो ये बताइए कि 8 में से आप कितनी सीट दे रहे हैं डिफरेंट पार्टीज को? 1 सीट बीजेपी को। बीजेपी और आज की परिस्थिति में केवल अगर राजभर ही चुनाव जीतने के लायक है, जीत रहे हैं। वो किस सीट से है? वो शिवपुर से। बाकी 7 सीट किसको जाएगा? सपा गठबंधन को जाएगा। अच्छा, आपको लगता है सपा गठबंधन? और कौन? बीएसपी को एडवांटेज? बीएसपी को नहीं है। वही है 1 सीट बीएसपी, 2 सीट में जो है लड़ाई में उत्तरी और शिवपुर। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हंग असेंबली होने वाला है? मतलब कि किसी को बहुमत नहीं, क्लियर कट बहुमत आएगा, या तो भाजपा को आवे या सपा गठबंधन को आवे। अच्छा, बहुमत तो आएगा। हाँ, या सपा गठबंधन को या भाजपा को। हाँ, टेस्ट मिल गया जनता को ना। 2 टर्म से बहुमत की सरकार बन रही है। इसके पहले कोई उम्मीद नहीं किया था। मायावती नहीं है चाहे फाइट में? मायावती फाइट में, लेकिन बहुमत की सरकार की ओर नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। आप लोगों को लगता है कि किसी एक को बहुमत मिल सकता है यहाँ पे? गठबंधन को मिलने की संभावना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर भाजपा हो सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, किसी को मिल सकता है बहुमत? भाजपा को मिल सकता है। आपको भी लगता है कि हंग असेंबली नहीं होगी, बहुमत मिल जाएगी? 200 के आसपास आना चाहिए। उसका
ओके, आप बताइए कुछ, आप खामोश बैठे हुए हैं। हमको वो जानकारी नहीं, हम बाहर के हैं। सरकारी कर्मचारी। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये मैं जानता हूँ पूरे प्रदेश में भाजपा जीत जाए, बनारस में अब की हारने जा रहे हैं। अच्छा, 11 तारीख ये को हम सीधे पूछेंगे मोदी को आपसे। चोट जनता पहुँचाने जा रही है कि हम आपके जो आपको लगता है बनारस में हारना मोदी की पर्सनल हार होगी? वही इसीलिए जनता हरानी चाह रही है। एक है तमाशा है, जो यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स आए हुए हैं दिल्ली के। 256 वोट पाया था पार्षद के चुनाव में, एक से एक बीजेपी में लीडर थे, आपने उसको टिकट दे दिया। एक खानदान से टिकट चला आ रहा है, बाप रहा, फिर माई भाई, फिर बेटवा हो गया। 40 साल 50 साल से भाजपा में लोग जो है लगे हुए हैं, तो काबिल नहीं है। ये ठीक उल्टा करते हैं। बोले मोदी ने भाषण दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, 1.5 दर्जन परिवार के लोगों को टिकट दिया इन्होंने। ये ठीक उल्टा करते हैं। आ गए असलियत पर, अपने लगे शमशान पर हमशान खोजने। साची महाराज बोलते हैं कि कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, मियाँ भी जलावे आकर के, जगह कम है। ये नहीं होना चाहिए, आपको लगता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं? बताइए, ये इनका वही है ही है, इनका आखिरी अस्त्र आपको वही लगता है। है कि ये नुकसान करेगा इनको? इस तरह के स्टेटमेंट जो बयान देते हैं वो इनको नुकसान करेगा? नहीं, नुकसान उनको फायदा करता है, नुकसान फायदा करता करता है, अच्छा। फायदा करता है, तब बोल रहे हैं कि छलिया बजा के दंगा कराने वाले लोग हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वैसे मैं बता दूं कि मुझे आज खबर मिली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आ गए हैं और उनका प्लान है कि वो 8 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि द पार्टी इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और आइदर दे आर नॉट कन्विंस्ड दैट about their chances of performance here. So anyway, we'll keep an eye, and we'll keep bringing sort of updates on the goings on in Varanasi, as well as in the other areas which is going for polls in the 6th phase. So I'll see you soon. Till then, take care. Goodbye. और इनका